दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम एथिक्स का यानी GS4 का पेपर एनालाइज करेंगे 2025 का। एक डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा, बट फिलहाल देख लेते हैं कैसा पेपर रहा है। तो अगर आप देखिए इस पेपर में अराउंड 13 क्वेश्चंस आते हैं थियोरी के और 6 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के। 13 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का, और ऑफकोर्स केस स्टडी 20-20 मार्क के होते हैं, राइट। तो जो यूजुअल थीम्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कुछ सालों से, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। आप देखोगे जो क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर सिविल सर्विस वैल्यूज और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस थीम से आए हैं। देन देयर वर यूजुअल क्वेश्चंस, अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स पे, तो इस बार 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, राइट। एंड देन देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जैसे कि एथिक्स एंड इंटरफेस पे, ह्यूमन इंटरफेस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एटीट्यूड पे अगर आप देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट इनडायरेक्टली पूछा गया है विद इन दी मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, यानी जो कोड बेस्ड क्वेश्चन होता है उसी में एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसी तरह आप देखोगे एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज और सिविल सर्विस जो है एथिक्स इन सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी आप देखोगे देयर वाज एन ओवरलैप। कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, बट दे वर इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। सो what we have seen is that the major contributor of ethics paper has been, or for last few years has been, these two aspects. One is probity in governance, second is civil service values and ethics in administration. तो ज्यादातर हमारा जो पेपर है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे झुका हुआ है। ऑफ कोर्स वी हैव द यूजुअल जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है अराउंड 3 क्वेश्चन, तो उसमें एक और महावीर जी का एक कोड भी या उनकी टीचिंग्स को भी अगर ऐड कर दे, सो मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर के ऊपर अराउंड 4 क्वेश्चन, राइट। तो ये अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ये 3 चीजें, सो यू कैन बी मोर श्योर अबाउट योर पेपर, राइट। जो ट्रेंड दिख रहा है उसके बारे में बात हो रही है, राइट। बाकी के जो थीम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफकोर्स ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आते हैं, डायरेक्टली थ्योरी पे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, जो कि हम लास्ट 3-4 साल से देख रहे हैं, राइट। सो दिस हैज बीन दी व्हाट वी कैन से कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर हम हर एक क्वेश्चन को देखें तो ब्रीफली मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, डिफिकल्ट 1-2 ही क्वेश्चन आए हैं थ्योरी में भी एज वेल एज केस स्टडी में भी। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट है, डुएबल है, हर कोई व्यक्ति इसको सॉल्व कर सकता है। बट ऑफ कोर्स अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर रखे हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड आंसर्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो था वो सोशल मीडिया पे था। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके क्या एथिकल डिलेमास है। इट वॉज वेरी इजी, राइट, वी कैन से मॉडरेट टू इजी, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ही आता है। Then there was another question on constitutional morality, और constitutional morality भी ये पूछी गई है in relation to good governance. Good governance को कैसे प्रमोट करता है, तो of course एक moderate level का क्वेश्चन है, आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। Then there was a little tough question. ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, कोट बेस्ड क्वेश्चन है। कोट है फ्रॉम कार्ल, war is diplomacy by other means. War is diplomacy by other means. इसका अर्थ क्या है? अगर आपको अर्थ समझ में आ गया then you will be able to ride with it, right. War is basically diplomacy by other means कि अगर डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है, राइट, डिप्लोमेसी से बात नहीं हो रही, तो वॉर भी एक मेजर है, राइट। अब इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी इसके दोनों पक्ष आपको बताना है कि हाँ वॉर एक तरीका हो सकता है, मतलब फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेटल थिंग्स, बट देन देयर आर अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। सो इस तरह इसको अप्रोच किया जा सकता था। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसके क्या नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोटा मोटी डिलेमा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन मॉडरेट टू लिटिल टफ, इसको किया जा सकता है आसानी से। देन देयर वर, एज आई टोल्ड यू, कोड बेस्ड क्वेश्चन, अराउंड 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन थे। पहला था थोड़ा ट्रिकी है ये, ट्रबल हु इज ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से या फिर थोड़ा 2 सेकंड 3 सेकंड एक्स्ट्रा देके अगर इसको पढ़े तो आपको इसकी आइडिया आ जाएगी। मोटा मोटी क्या कहा गया है कि जब ट्रबल जैसी सिचुएशन आती है, यानी डिफिकल्टी आती है, अगर आप काम और कंपोज रहेंगे तो आप उससे आसानी से डील कर पाएंगे। विल ट्रबल इटसेल्फ, यानी यू विल ट्रबल द ट्रबल इटसेल्फ, यानी आप उसके ऊपर मात कर पाएंगे। ये मोटा मोटी इस कोट का अर्थ है, तो इसी को आपको बताना था, इसको आपको डिस्कस करना था। देन देयर वाज अनदर कोट बाय विलियम जेम्स, बेसिकली ये एटीट्यूड से रिलेटेड है। कहा गया है कि एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड आपके बिहेवियर को इंपैक्ट करता है, राइट। अगर आप ये समझ गए कि एटीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है और उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय
अल्टरिंग हिज एटीट्यूड, यानी आपने अपने एटीट्यूड को अल्टर किया तो आपकी लाइफ भी अल्टर हो जाएगी, या आप कर पाओगे अपने लाइफ को अल्टर। मोटा मोटी अगर आपको लाइफ को बेटर करना है, यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर एटीट्यूड। ये मोटा मोटी इस क्वेश्चन या कोट का अर्थ बनता है, तो इसी को आपको डिस्कस करना है। देन स्वामी विवेकानंद, मैं हमेशा कहता हूँ स्वामी विवेकानंद को आप डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़े, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दीज आर टू फेवरेट थिंकर्स ऑफ यूपीएससी, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज नॉट इन लॉ बट इन मोरालिटी ऑफ पीपल, यानी लॉ वर्सेस मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कितने भी लॉ बना लीजिए आप, अल्टीमेटली व्हाट विल ट्रायम्फ इज मोरालिटी। इफ पीपल थिंक दैट द लॉ इज मॉरल और इज सुटेबल फॉर देम, दे विल वॉक ऑन दैट पाथ। अदरवाइज इफ society does not have that sort of a moral sense, then you make laws as much as you possible, right? It won't help, right? So strength of society is not in its law but in morality of its people. जो लोग हैं उनकी morality पे आपकी society की strength depend करती है। Then there was a little tough, not very tough, मोटा मोटी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग होती है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिविल सर्वेंट के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह की सोशल इंजीनियरिंग करनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसी के इंपॉर्टेंस को पूछा गया। तो अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, राइट। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन महावीर जी। तो बुद्ध और महावीर, इन लोगों की टीचिंग्स के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो अल्टरनेटली कई बार पूछा जाता है। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट दैट वी लर्न, राइट। तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे अगर आपने महावीर जी की टीचिंग्स पढ़ी है। उसको आपको रिलेट करना है करंट टाइम से, राइट। तो उसका क्या कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पूछा गया था, क्वाइट इजी, बिकॉज दीज आर दी थिंग्स दैट वी लर्न, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन था ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के ऊपर क्वेश्चन था कि ड्यूटी जो है बेसिकली यू हैव टू बी डिवोटेड टू योर ड्यूटी, राइट, टू अटेन परफेक्शन। अगर आपको एक्सेल करना है तो ड्यूटी आपको मतलब मोटा मोटी आपको डिवोशनल होना पड़ता है, राइट, ड्यूटी बेस्ड आपको रहना पड़ता है। अब इस स्टेटमेंट को यू हैव टू लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फुलफिलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप डिवोटेड है देन यू गेट अ काइंड ऑफ fulfillment, you get a kind of what we call accomplishment, right, and you are a responsible civil servant in that sense, right। तो इन दोनों चीजों को लिंक करना है आपको, वन इज ड्यूटी विद पर्सनल फुलफिलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिलमेंट। बहुत आसान है अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, यू विल नेवर फील फुलफिल्ड, राइट। एक सिंपलिस्टिक लेवल पे, अगर अब इसको आपको सिविल सर्वेंट के लेवल पे लेके जाना है और वहां पे डिस्कस करना है, राइट, सो क्वाइट डूएबल, राइट, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि अगर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है तो एज अ सिविल सर्वेंट इट इज एक्सपेक्टेड कि आप रेगुलेटर के रूप में तो काम करते हैं, बट ज्यादातर आपको फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए। तो वो मेजर्स बताए जिससे आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं, राइट। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, एंड व्हाट इज दैट गोल, होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो यू हैव टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। सो अगर आपको फैसिलिटेटर बनना है, राइट, तो व्हाट आर द मेजर्स दैट यू हैव टू टेक, राइट, व्हाट स्पेसिफिक मेजर विल यू सजेस्ट टू अचीव द गोल एज अ फैसिलिटेटर टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड बी योर गोल पोस्ट। तो उस तरह से आपको इस आंसर को फ्रेम करना है, तो क्वाइट डूएबल, राइट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन वाज अगेन अ मॉडरेट क्वेश्चन, एथिकल वर्क कल्चर के ऊपर क्वेश्चन था। आप देखोगे कई जगह पे वर्क जो है टॉक्सिक वर्क कल्चर आपको दिखाई देगा न्यूज में, जहाँ पे कुछ लोग सुसाइड कर लेते बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर, राइट। देयर वाज दिस मुंबई टेक पर्सन, राइट, वेरी यंग वुमन हु टुक हर लाइफ, अर्नस्ट एंड यंग में वो काम कर रही थी, राइट। ऐसे कई सारे उदाहरण आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है और इसके ऊपर पूछा गया कि कैसे हम वर्क प्लेस को बेटर कर पाए, राइट। सो इट वॉज ईजी, आई वुड से मॉडरेट से इजी लेवल पे था। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे बताया गया कि हम फोर्थ लेवल पे आ गए एज अ लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, आईएमएफ ने बताया अगर हमें थर्ड लेवल पे आना है, सो व्हाट मेजर्स वी हैव टू टेक, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन। हमारे पास जो फंड्स होते हैं एज एन ऑफिसर, राइट, उसका या मिनिस्ट्री और जनरल गवर्नमेंट के पास उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं होता, राइट। तो क्या अकाउंटेबिलिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हम इस चीज को, ये जो लीकेज होता है, अंडर यूटिलाइज या मिस यूटिलाइज होता है फंड का, उसको रोक सके। तो मेजर्स पूछे गए थे इफ यू वांट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स पूछे गए थे, क्वाइट डूएबल। अब अगर आप देखिए ये जो भी क्वेश्चन है थियरी के क्वेश्चंस, these are the questions that everyone will be able to attempt, but those who have done a little bit of basics as well as, or not only basics but have created some frameworks, right, ethics में अगर आप frameworks create कर ले तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, क्योंकि अप्लाइड नेचर के, राइट, इट इज नॉट थियोरेटिकल। और मैंने जैसे कहा कि
जो गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो सेक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट हमें दिखाई देता है इस पेपर में, राइट? तो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम करंट एंड सो एंड सो फोर्थ टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। तो इस तरह अगर आप करेंगे, फ्रेमवर्क्स प्लस एग्जांपल्स उसमें जोड़ देंगे, यू विल बी एबल टू एक्सेल राइट इन दिस पेपर। इसके बाद अगर केस स्टडी की बात करें तो अगेन केस स्टडीज वर, अगर आप इवन यू गो बैक 5 साल के केस स्टडीज अगर आपने करे होंगे, राइट, आप इन केस स्टडीज को ऐसे ऐसे देखोगे कि ये केस स्टडीज पूछे गए, जो उसका जो अगर आप इवन वर्डिंग्स देखें, यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ द केस स्टडीज वर आस्क्ड, उसमें बस थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन। अगर आप 5 साल की केस स्टडीज करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली, राइट? यू वुड हैव ऑलरेडी सम पॉइंट्स ऑलरेडी थॉट इन योर हेड व्हेन यू सॉल्व दोस केस स्टडीज। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखिए केस स्टडी में, आई वोंट गो इनटू डिटेल, मोटा मोटी अगर पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड था ऑन नेचुरल डिजास्टर, की नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वहां पे उसके घर में भी सिचुएशन है, जैसे कि उसकी मदर की डेथ हो जाती है, उसको फाइनल राइट्स के लिए जाना पड़ता है। तो एक कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्सनल ड्यूटी, राइट? इसमें कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। इस कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इट वॉज मॉडरेट टू अ लिटिल टफ, बिकॉज अगेन आपको काम करना है बट एट द सेम टाइम यू हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली, राइट? तो पर्सनल डिलेमा यहाँ पे आ जाता है, एंड देन यू हैव टू बी वेरी नुआंस्ड व्हाइल गिविंग एन आंसर, राइट? सो quite doable, right? Then there was another question which was basically based on the idea कि आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना है for what? For housing, गरीबों को घर आपको देना है, उनके लिए घर बनाने हैं, बट जो फॉरेस्ट आप क्लियर करोगे उससे एनवायरमेंट को हानि होगी, वहां के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको परेशानी होगी, राइट? सो यहाँ पे अगेन देयर वाज एन एथिकल डिलेमा बिटवीन एनवायरमेंट कंजर्वेशन बट एट द सेम टाइम जो आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया गया, राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू बेसिक थिंग्स, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपको इंश्योर करना है, राइट? तो वो भी फंडामेंटल ही है, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक कॉमन गोल है, राइट? कॉमन हम कह सकते हैं, these are what we call as common, yes, these are the common things which everyone enjoy, right? But at the same time there are marginalized section, उनके लिए भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि they provide them with basic things like food, रोटी कपड़ा मकान, राइट? तो कैसे इन दो चीजों को हम रिकंसाइल कर पाए, राइट? तो मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बेसिकली क्लियर डुअलिटी बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, और डेवलपमेंट यानी नॉट ओनली जस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बट in terms of providing well balanced life to all the citizens, right? तो यहाँ पे you have to basically integrate कि जो measures लिए जाएंगे वो sustainable होने चाहिए, कि आप पूरी तरह से environment को हानि नहीं करेंगे but at the same time आप ensure करेंगे कि जो basic need है, रोटी कपड़ा मकान, वो ensure किया जाए। तो was quite easier on that side, right? Then there was a question on again conflict of interest पे ही question था, basically एक PWD में काम करने वाले व्यक्ति की बात की जा रही थी, जो कि जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में आने से पहले, वो इंफॉर्मेशन स्पेशली दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सम प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड इफ यू नो दैट द एरिया इन दैट एरिया, इफ यू आर प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आने वाला है, राइट, देन यू कैन परचेस लैंड, राइट? और यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो ऑफिसर है, उसका जो बेटा है वो खुद बेसिकली रियल एस्टेट मैन, ही वांट्स दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फादर, राइट? एट द सेम टाइम जो मिनिस्टर के साथ ये ऑफिसर काम कर रहा है, उसका बेटा भी उसी तरह के रियल एस्टेट मैन, ही ऑल्सो इज पुशिंग हिम टू कि आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे मेरे बच्चे को, राइट? तो एज अ ऑफिसर यू आर इन डिलेमा, यू आर इन फिक्स, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके बच्चे को भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और जो मिनिस्टर है वो भी आपको पुश कर रहा है टू डिस्क्लोज और टू हेल्प हिज सन, राइट? सो यहाँ पे क्लियर कट आपके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन, राइट, उसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केस स्टडी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट? थ्योरी में कम पूछे जाते हैं। तो अगेन अ बिट टफर साइड, बिकॉज आपके सीनियर खुद आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके घर वाले भी आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, सो यहाँ पे नेपोटिज्म, करप्शन, सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एन ऑफिसर, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु इज इनटू प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट के सप्लाईज होते हैं, तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है आपको फ्रॉम प्राइवेट, राइट? प्राइवेट लोगों से प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट सप्लाईज। तो उसमें धांधली की बात की गई कि जो प्रोक्योरमेंट किया गया है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, और आपका जो सीनियर है वो खुद आपको कहीं ना कहीं इस गलत काम को करने में पुश कर रहा है, राइट? सो प्रेशर टू बेंड प्रोक्योरमेंट रूल्स, तो दिस वाज क्वाइट डूएबल, मॉडरेट था ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो प्रैक्टिकल जो इश्यूज आते हैं इन ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर था।
तो रूल वर्सेस करियर सिक्योरिटी, बिकॉज आपका सीनियर है, राइट, वो आपको कह रहा है कि गलत काम करना है और आपका जो करियर है वो उसी के हाथ में, राइट, हाउ टू नेविगेट दिस इशू। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, क्वाइट डूएबल। 11th क्वेश्चन जो है वो मनरेगा के ऊपर पूछा गया था। मोटा मोटी मनरेगा में जो मिसमैनेजमेंट होता है, राइट, तो जो पहले ऑफिसर उस मनरेगा को मॉनिटर कर रहा था उसने कई सारी धांधलियां की थी, कई सारे मिसमैनेजमेंट किए थे, राइट, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये, राइट। तो सिस्टमिक करप्शन मिसमैनेजमेंट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन वाज अगेन a little bit difficult or I would say difficult बोल सकते हैं, because this was basically a question wherein it was said कि आप जो है देखोगे कि आपके जो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहीं पे आप कार्यरत हो और जो बॉर्डरिंग एरिया है, राइट, एंड बॉर्डरिंग एरिया है, तो जो स्टेट है या जो कंट्री है ऑन द बॉर्डर उसमें इश्यूज हो गए, वहाँ पे आप देखोगे कि देर आर वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया है मिलिट्री ने, एंड देर आर सम रेबल फैक्शंस, और कुछ लोग जो है वहाँ से उस कंट्री से आपके कंट्री में आ रहे हैं, वो बच्चों को और औरतों को ढाल बना के मिलिटेंट्स लोग आ रहे हैं, राइट। तो आपकी बात नहीं हो पा रही, जो योर सीनियर्स और होम मिनिस्टर्स आपको कुछ ऑप्शंस बताने हैं, वहाँ पे क्या करोगे आप। सो इट्स टफ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की भी बात की गई है और आर्म सोल्जर क्रॉसिंग की भी बात की गई है। सो यू हैव टू बी क्विक डिसाइसिव इन दिस केस। तो थोड़ा टफ है ये, ह्यूमैनिटेरियन एड, इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर मेरा वर्डिक्ट देखे तो क्वेश्चंस स्पेशली ज्यादा क्वेश्चंस डूएबल थे, मॉडरेट लेवल के थे। ऑफ कोर्स अप्लाइड नेचर का हो जाता है तो आपको समय कम मिलता है क्योंकि आपको सोचना पड़ता है। अगर आपने फ्रेमवर्क्स पहले ही बना के रखे हैं इन क्वेश्चंस के, और अगर फ्रेमवर्क्स नहीं बनाए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, राइट। ये दोनों चीजें अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली बाकी की जीएस पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, राइट। तो आप एथिक्स के ऊपर जो है इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, इसको अगर आप कर लेंगे ढंग से देन यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। सो थ्योरी की अगर बात करें तो मैंने जैसे कहा कोटेशन बेस्ड, तो अराउंड 5 क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड थे, या 4 क्वेश्चन कह सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो था वो बेसिकली मॉरल थिंकर महावीर जी के ऊपर था। डेफिनेशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आपको, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और यू हैव टू लिंक विद एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, राइट। हर चीज सिविल सर्वेंट से जोड़ के देखी जा रही है, राइट। सो केस स्टडीज भी अगर आप देखें, मॉडरेट टू सम डिफिकल्ट, इजी एक ही था, बाकी ज्यादातर मॉडरेट थे, और एक टफ था, जो लास्ट वाला था वो टफ था। ट्रेंड अगर देखें तो देयर इज नो क्लियर आइडियल आंसर, बिकॉज थियोरेटिकल पेपर नहीं, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू और फ्रेमवर्क्स क्रिएट करेंगे, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस बैलेंस्ड आंसर, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट। बैलेंस्ड आंसर विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। सो दैट्स इट। एक डिटेल एनालिसिस में लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा कुछ समय।